अभी कोई पढ़ लेगा भजन संहिता कच्चन नंबर 56 और 3 और 4। मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 3 और 4 में, भजन संहिता 56 में। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमीन। धन्यवाद करते हैं इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये वो वचन है, ये तब लिखा गया है, दाऊद का भजन है। जब वो कहाँ था, जब वो पलिश्तियों के शहर में था और वो अपने बचाव के लिए क्या कर रहा था, अपनी सुरक्षा के लिए साधन देख रहा था और अपनी सुरक्षा कर रहा था। तो उसकी सुरक्षा को से कुछ ज्यादा भालों से या किसी चीज से नहीं थी। यहाँ पर दाऊद जब अपनी सुरक्षा की घोषणा कर रहा है, सुरक्षा के विषय में कह रहा है, तो वो किसके विषय में ज्यादा मतलब अपनी सुरक्षा की घोषणा किन चीजों से कर रहा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं क्या करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहोवा परमेश्वर से वो इस बात को कह रहा है, परमेश्वर के आगे अपनी निर्भरता को रखते कहता है कि जिस भी वक्त, मतलब ये नहीं कि मैं आज पलिश्तियों के आसपास के शहर में हूँ इसी कारण से मैं डरूंगा, यही नहीं, इवन जब शाऊल भी उसके पीछे लगा हुआ था तब भी दाऊद की सुरक्षा यहोवा की ओर से हो रही थी। हालेलुया। अगर यहोवा दाऊद के साथ ना होता या उसकी सुरक्षा नहीं कर रहा होता तो कितना दूरी थी। एक समय ऐसा था कि शाऊल और दाऊद बहुत आसपास की नजदीकी पर थे और शाऊल दाऊद पे पूरे अवसर थे कि शाऊल को एक सेकंड में मार दे, लेकिन उसे पता था परमेश्वर के अभिषेक की वैल्यू क्या है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं जब दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं किसको पुकारूंगा, तुझी को पुकारूंगा। हालेलुया। ऐसे ही वचन ऐसा है जैसे संसारिक हम लोग आपस से बात कर रहे हो, और ये जीवित वचन दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि आज मैं शायद पलिश्तियों की मार से आज मर जाऊं, लेकिन मेरे को भरोसा है कि यहोवा परमेश्वर मेरे को क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जब वो अपने ड्यूटियों पर होते हैं या अपने दोस्तों में होते हैं और आपको कभी कभार सुनने को मिलता है या ऐसे कि ईसाइयों के या विश्वासियों के विरोध में कुछ ना कुछ बुदबुदाहट होती ही रहती है, लेकिन हम कभी अवसर होने पर बोल भी देते हैं और कभी नहीं भी बोलते, लेकिन हमारे अंदर बोझ बढ़ा रहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा या उन्होंने हमारे विषय में ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है आगे का जब हम चौथा पढ़ेंगे, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मतलब जब भी हमको किसी भी बात का डर क्यों ना हो, भय क्यों ना हो, वो हमें क्या करता है, हर एक परेशानी में हमारा भरोसा हमें क्या करता है, विजयी कराता है। दानियल जब भट्टे की आग में था उसका भरोसा उस समय रख पाना मुझे लगता है मुश्किल बात थी। जब हमारे आगे समस्या होती है उस समय भरोसे की बात करना बहुत लगता है कि ये तो एक ऐसा है जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, लेकिन जो चीज देखी रही उस पर भरोसा कैसे किया जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु की गवाहियां ऐसी पैदा होती है, जो चीज आपको दिख नहीं रही, हमें नहीं दिख रही, इसलिए जब भट्टे में पूछा गया कि कितने लोग दिखते हैं तो वहां कितने लोग दिख रहे थे, परमेश्वर का दूत भी वहां पर था। हालेलुया। तो ऐसे ही विश्वास की आशा जो दाऊद अपने लिए कर रहा है, आज हमें प्रभु का वचन सिखाता है कि जिस समय तुझे डर लगेगा मैं तुझी पर यहोवा परमेश्वर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा। और इसी भरोसे के लिए दाऊद क्या हुआ, ये नहीं कि उसकी लड़ाइयां, परंतु जब उसकी चिंता थी, जब वो व्याकुल था, जब वो परेशान था, प्रभु ने उसकी क्या की, सहायता की, उसके भरोसे ने उसे क्या किया, बचाया। आज आप गवाही के साथ खड़े होते हैं, रीजन क्या है, आपने भरोसा किया, आपने विश्वास किया, आपने उस पर ईमान लाया, आपने उस पर ईमान को गहराई से बनाए रखा और आपको परमेश्वर ने गवाही के साथ खड़ा किया। हालेलुया। इसी विश्वास की प्रभु बात करता है और यही विश्वास दाऊद ने बनाए रखा। इसीलिए ही दाऊद के नाम से आने वाली, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक भी दाऊद का नाम मिटा नहीं। हालेलुया। भरोसा बड़ी चीज है, विश्वास बड़ी चीज है। इसीलिए आज जब हम प्रभु की हुजूरी में हैं, हम सब किसी के कहे से नहीं, अपने विश्वास को लेके बैठे हैं। मैं अपने उस विश्वास के कटोरे को लेकर बैठी हूँ जो मुझे किसी भी पैसे में बेच नहीं सकता या मुझे खरीद नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास बड़ी चीज है और इसी विश्वास के साथ दाऊद ने क्या किया, पलिश्तियों के दुश्मनों के विरोधियों के देश में भी रहते हुए क्या हुआ, विजयी हुआ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास मुझ पर होना चाहिए। इसलिए पूरी बाइबल बहुत बार, इवन प्रभु यीशु मसीह भी किसके बारे में कहते हैं कि तेरा भरोसा राई के दाने के बराबर हो तो तू सब कुछ कर सकता है।
हालेलुया। लेकिन वो राई के दाने का भरोसा हमें होना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन विषम परिस्थिति में विश्वास बहुत हमारा क्या होता है, डगमगा जाता है। लेकिन उस स्थिरता के लिए दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा यहोवा, मैं तेरे समीप आऊंगा। चाहे वो दुश्मनों का हो, चाहे परिस्थितियों का हो, चाहे विरोधियों का हो, चाहे नकारात्मक बातों का हो, मेरा भरोसा किस पर है, प्रभु पर है। और जब हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम विश्वास के साथ कि प्रभु है, मेरा भरोसा उस पर है, एक असीम शांति हमें मिलती है। आपने जरूर अनुभव किया होगा, जब हम कहते हैं प्रभु परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि मैं उससे निकल भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है कि तू मुझे निकाल देगा। ये हमें एक असीम शांति देता है, एक ऐसी शांति जो हमें किसी से नहीं मिल सकती। और दाऊद इस शांति के साथ साथ विषम परिस्थिति में रहकर प्रभु का धन्यवाद करता है कि जिस समय हर एक वक्त जब मुझे प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, डर होगा, भय होगा, प्रभु मैं तेरे समीप आऊंगा। और ये विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज हम प्रभु की हुजूरी में, प्रभु के हमद 27 में, उसकी आराधना में, उसकी सेवा के काम में भागीदारी हैं। हमारा भरोसा प्रभु पर है, इसीलिए हम आज उसकी संगत में हैं। हालेलुया। आगे का वचन बताया, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उसका वचन ही क्या है, जीवन। और वो जीवन दाऊद को मिला अपनी हर परिस्थिति में। और वो कहता है कि मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन आज मैं जो बचा हुआ हूँ ये प्रभु के वचन पर जो मैंने भरोसा रखा है, इसीलिए हर परिस्थिति करने के बाद मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। उसका वचन पर क्या कहता है, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, उसके वचन की बड़ाई करूंगा, उसके वचन की तारीफ करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी या कोई मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है ताकि आप भरोसे में धनी हो, आप ईमान में धनी हो, आप उसके अनुग्रह में क्या हो, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, क्योंकि भरोसा बड़ी बात है। दाऊद ने चाहे जितनी लड़ाई जीती हो, लेकिन ये नहीं कि दाऊद ने अपनी शक्तियों से जीती हो, सारा भरोसा, सारा विश्वास उसका ये हुआ परमेश्वर पर था। और वो कहता है कि जिस समय मैं परिस्थितियों से निकलूंगा, प्रभु मैं तेरे वचन का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आप जब परेशान होते हैं, आपको कुव्वत कहाँ से मिलता है, प्रभु के वचन से। उसने कहा कि मुझ पर भरोसा रख, और ये भरोसा रखना ही हमें क्या करता है, एक नई ताजगी देता है, एक नया बल प्रदान करता है, और हम क्या हो जाते हैं, फिर से नए हो जाते हैं। हम जितनी प्रार्थनाओं में उठते हैं, बैठते हैं, हम नयापन महसूस करते हैं। और इसी नएपन के लिए दाऊद भी अपनी प्रार्थना में कहता है कि आज मैं पलिश्तियों की जगह पर, विरोधियों के लोगों के बीच में, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य या कोई भी प्राणी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम वो परमेश्वर नहीं है, हम वो लोग नहीं है जिसने थोड़ी सी बुदबुदाहट की और हम गुस्सा आ जाए, खड़े हो जाए, क्योंकि हमें किसको सफाई देने की जरूरत नहीं। हम जीवित परमेश्वर की संतान है, हम हैं जीवित परमेश्वर की संतान, इसलिए हमें किसको सफाई देने की जरूरत नहीं है। कल एक छोटा सा किस्सा हो गया हमारे गली में। एक आंटी है और वो एक कुत्ते को खाना खिला रही थी, और वो वहीं आकर खाता है। तो जिनका वो है, वो सैटरडे का दिन है, और थोड़ा जो दूसरे लोग हैं वो मानते हैं कि सैटरडे कोई तेल का दिन होता है, शनि महाराज को तेल चढ़ाने का दिन है ना, कोई जल्दी से ज्यादा टोना टोटका उसी दिन होते हैं। तो एक छोटी सी बात पर बहस होकर, बहस इस बात पर हुई कुत्ते को डांटते हुए कि चल कुत्ते अंदर चल, दुनियादारी के तू टोरे टोट के खाता फिर रहा है, सिर्फ ये लाइन। और जो वहाँ लड़ाई छिड़ी है, जो आंटी खिला रही थी वो राशन पानी लेके चढ़ गई उन पर, जिनका वो कुत्ता था, और ये चीज बोली। कहने का मतलब ये है कि कोई वजह नहीं थी लड़ाई की, लेकिन बात देखो किस बात पर हुई कि दुनिया के टोने टोट के खाते तुम फिर रहे हो। और किसको बोला, इंसान को भी नहीं, उस कुत्ते को बोला। मनुष्य का सोचना, विचारना, और अभी वो शिरनी से होकर आए हैं, आस्था के स्थल से आए निकलकर, लेकिन जीवन देखो, क्रोध, गालियां, तेरा मेरी, बैर, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, भंडार है उनके अंदर। कहने का मतलब यह है कि प्रभु हमें बहुत महान और बड़ा करता है, धन दौलत से नहीं, हमारे सोच विचारों से। और इसीलिए जब दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है, तो उस परिस्थिति से ज्यादा उसे परमेश्वर का वचन बढ़ा है उसके सामने, उन दुश्मनों से ज्यादा उसका भरोसा बढ़ा है उसके आगे, और प्रभु ने उसे विजय कराया। हालेलुया। तो ऐसे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, और धन्यवाद करें प्रभु की तूने विश्वास का आत्मा हमारे जीवनों में दिया है।